8 मुकाबलों में मैच फिक्सिंग, 4 टीमें आई घेरे में और 10 खिलाड़ियों पर भी उठ गए सवाल। इसमें 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, 2 विदेशी हैं, तो फिर 2 अनकैप्ड खिलाड़ी भी शामिल है। जी हाँ, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में फिक्सिंग के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन अब एक ऐसी लीग में फिक्सिंग का मामला सामने आया है जहां पे कई सारे बड़े सितारे भी खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। जी हाँ, इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग जारी है और अब ये खबर सामने आई है कि इस लीग में कई सारे मुकाबलों में फिक्सिंग हो गई है और कुछ टीमों से पूछताछ भी की जा रही है। एंटी करप्शन यूनिट को शक भी हुआ क्योंकि कुछ मुकाबलों में घटनाएं ऐसी घटी कि हर किसी के कान खड़े हो गए और हर कोई अब स्पॉट फिक्सिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। जी हाँ, स्पॉट फिक्सिंग का मामला जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सामने आया है, जिसमें जांच के घेरे में 10 खिलाड़ी और 4 टीमें हैं। कुल 8 मुकाबलों में स्पॉट फिक्सिंग का जो है वो शक किया जा रहा है। एंटी करप्शन यूनिट इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं जो रिपोर्ट सामने आई हैं, और साथ ही साथ 10 खिलाड़ी में से 6 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 2 अनकैप्ड और 2 विदेशी खिलाड़ी इसमें शामिल है। जी हाँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग अभी चल रही है, लेकिन इसी बीच कुछ मुकाबलों पर नज़र जो है वो बनाई गई, उस मुकाबले को देखा गया और जो वारदातें उस मुकाबले में हुई उसके बाद यही माना जा रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग यहाँ पर हुई है। दरअसल 4 टीमें वो जो है जिस पे स्पॉट फिक्सिंग का शक है, उसमें बताया जा रहा है दरबार राजशाही, ढाका कैपिटल्स, सिलहट स्ट्राइकर्स और चटगांव किंग्स। ये 4 टीमें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा शक है और इन पर जाँच भी हो रही है। और कुछ 8 मुकाबले हैं जिनमें कुछ घटनाएं घटी। दरअसल फॉर्चून बारिशाल वर्सेस राजशाही दरबार का मैच जो 6 जनवरी को हुआ था, इसमें स्पॉट फिक्सिंग का शक बताया जा रहा है। इसके अलावा रंगपुर राइडर्स और ढाका कैपिटल्स 7 जनवरी को मुकाबला हुआ, ये भी शक के दायरों में है। ढाका कैपिटल्स और सिलहट स्ट्राइकर 10 जनवरी मुकाबला, राजशाही दरबार और ढाका कैपिटल्स 12 जनवरी, चटगांव किंग्स और सिलहट स्ट्राइकर 13 जनवरी, फॉर्च्यून और खुलाना टाइगर्स के बीच जो 22 जनवरी मुकाबला हुआ, ये भी फिक्सिंग के जांच में है। चटगांव किंग्स और सिलहट स्ट्राइकर 22 जनवरी, राजशाही दरबार और रंगपुर रेंजर्स 23 जनवरी, ये मैच भी शक के दायरे में है क्योंकि इस पूरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कहा जा रहा है कि गेंदबाजों ने लगातार 3 वाइड नो बॉल फेंकी। इसके अलावा संदिग्ध प्लेइंग 11 पर भी सवाल उठे कि जो होनी चाहिए थी वो है नहीं। वहीं चेस करते हुए मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी जो काफ़ी स्लो कर दी। एक बड़ा स्कोर जब चेस कर रहे होते हैं तो आमतौर पे देखा जाता है कि आप जाके ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग काफ़ी धीमी की गई, जिसके बाद एंटी करप्शन यूनिट पर इन मुकाबलों का शक हुआ और इन पे जांच हो रही है। खिलाड़ियों के नाम अभी तक बताए नहीं गए हैं, लेकिन रिपोर्ट जो सामने आई यही है कि ये जो 8 मुकाबले हैं इनको जो है जाँच के दायरे में रखा गया है। इससे पहले भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि इनको पैसे नहीं मिले खिलाड़ियों को, तो इन्होंने अपना नाम वापस लिया, प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं हुए। कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया था। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हर साल कोई ना कोई विवाद होता है, कभी खिलाड़ी लड़ जाते हैं, कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई एम्पायर से बहस करता है, लेकिन अब फिक्सिंग का जो मामला है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सामने आया है। अब देखना होगा कि इस लीग में खिलाड़ी सही साबित होते हैं या फिर इन पर फिक्सिंग का जो भी आरोप खिलाड़ियों पर लग रहा है वो सही साबित होता है। लेकिन फिक्सिंग जो है हमने बहुत देखा है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में होती आई है। कुछ खिलाड़ी बैन भी हुए हैं, किन पे कुछ खिलाड़ी पर मुकदमा भी चला है, लेकिन अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मामला देखते हैं कि इस पर फैसला क्या आता है।